हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए लेक्चर में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के पार्ट 2 में। पार्ट 1 में हम 3 आइडेंटिटीज़ देख चुके थे। आज आइए चौथी आइडेंटिटी देखते हैं। 3 आइडेंटिटीज़ पे मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिया था, होप आपने उसको ट्राई किया होगा। आज देखते हैं फोर्थ आइडेंटिटी। वो क्या होती है फ्रेंड्स? वो होती है a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, ब्रैकेट में a प्लस बी। ये ब्रैकेट में a प्लस बी जो लिखा है फ्रेंड्स, इसका मतलब होप आप समझ रहे होंगे। इसका मतलब ये 3ab के साथ मल्टीप्लाई में है, क्योंकि पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। अब फ्रेंड्स इसका एप्लीकेशन मतलब ये आइडेंटिटी कहाँ पे यूज़ आती है? तो मान लीजिए अगर आपको 8 का क्यूब निकालना है और आपको 8 का क्यूब डायरेक्टली याद नहीं है। वैसे तो हम सब जानते हैं 8 का क्यूब मतलब 8 इंटू 8 इंटू 8, तो ये क्या बन जाएगा फ्रेंड्स? 512। बट फ्रेंड्स अगर नहीं याद है आपको तो आप कैसे करेंगे? 8 को आप क्या लिख सकते हैं? 5 प्लस 3 और पूरे का होल क्यूब अभी भी चढ़ा रहने चाहिए। फ्रेंड्स 8 को लिख दिए 5 प्लस 3 और बाहर होल क्यूब था तो होल क्यूब लगा रहने दिए। होल क्यूब मतलब 2 या 3 नंबर्स का क्यूब एक साथ। तो फ्रेंड्स अब देखिए ये यहाँ पे a प्लस बी के होल क्यूब की तरह बन गया है। तो फ्रेंड्स a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? आइए लगा देते हैं। a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो a क्यूब मतलब 5 क्यूब। फ्रेंड्स यहाँ पे आप समझ रहे होंगे a हो गया है 5 और b हो गया है 3, क्योंकि a प्लस बी के फॉर्म का ये बन गया है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब यानी कि 3 का क्यूब प्लस 3ab है, तो 3 इंटू a क्या है फ्रेंड्स? 5 इंटू बी। देखिए फ्रेंड्स a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab है ना, तो 3 इंटू 5 इंटू बी यानी कि 3। ब्रैकेट में क्या है? a प्लस बी, तो ब्रैकेट में करिए 5 प्लस 3। अब फ्रेंड्स देखिए 5 का क्यूब हम सब जानते हैं 125 प्लस 3 का क्यूब हम सब जानते हैं 27 प्लस 3 5 जा 15 3 जा 45। फ्रेंड्स ये जो मैं कह रहा हूँ हम सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, इसका मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि क्यूब क्या है 5 का या 3 का। अगर आपको नहीं पता है तो 5 को 3 बार आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 5 का क्यूब मिल जाएगा, या तो 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का क्यूब मिल जाएगा। और ब्रैकेट में क्या है फ्रेंड्स? 5 प्लस 3 यानी कि 8। तो फ्रेंड्स 125 प्लस 27 हो गया 152 और 45 8 का क्या हो गया फ्रेंड्स? 360। अब फ्रेंड्स ये आ गया आपका 512। फ्रेंड्स देखिए 8 का क्यूब वैसे भी 512 आता है और ऐसे भी 512 आता है। अब फ्रेंड्स अगर मैं आपको कुछ होमवर्क दूं, फ्रेंड्स आपको इसी आइडेंटिटी से निकालना है 10 का क्यूब 5 प्लस 5 में तोड़ करके, और फ्रेंड्स x प्लस 3 का होल क्यूब मतलब कि एक्स क्यूब प्लस ऐसे करेंगे ना फ्रेंड्स, इसको ए मान लीजिएगा, इसको बी, बस जैसे मैंने किया है उसी तरीके से सेम प्रोसेस आप इसको भी कर देंगे। यानी कि थोड़ा सा मैं लिख दे रहा हूँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या है फ्रेंड्स? 3 का क्यूब, ये ए क्यूब है, ये बी क्यूब प्लस 3ab मतलब 3 इंटू ए क्या है एक्स, बी क्या है 3, ब्रैकेट में ए प्लस बी। अब इसी को आप फ्रेंड्स सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस आइडेंटिटी को एक दो तरीके से और लिखा जा सकता है। कैसे? आइए देखते हैं हल्का सा। तो अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab लिखा है तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab का पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें ब्रैकेट मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया है। तो 3ab इंटू ए जब होगा फ्रेंड्स तो ए इंटू ए स्क्वायर हो जाता है, प्लस जब बीच में प्लस लगा तो प्लस लगाइए, ये बीच वाला प्लस यहाँ लगा दिया हमने। उसके बाद 3ab का जब बी में मल्टीप्लाई कराएंगे तो बी 2 बार है तो बी स्क्वायर आ जाएगा। फ्रेंड्स होप आप एक्सपोनेंट जानते होंगे, आप नहीं जानते तो वीडियो इसी चैनल पर देख के आइए। अब देखिए फ्रेंड्स ए क्यूब प्लस 3a² बी को पहले लिख देते हैं 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब यहाँ है तो लास्ट में लिख देते हैं बी क्यूब। फ्रेंड्स इस तरीके से भी इस आइडेंटिटी को पढ़ा जाता है। बहुत सारे लोग इस तरीके से लिख देते हैं और बहुत सारे लोग ऊपर वाले तरीके से लिख देते हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इनिशियल फेज पे कि कैसे आइडेंटिटी को लिखा जाता है और सॉल्व किया जाता है। फ्रेंड्स आपको ये आइडेंटिटी देख के बिल्कुल घबराना नहीं है, ये वाला फॉर्म और ये वाला फॉर्म बिल्कुल ही सेम है। नेक्स्ट आइडेंटिटी पे हम लोग मूव ऑन कर जाते हैं। अब फ्रेंड्स आइए फिफ्थ आइडेंटिटी देखते हैं। वो क्या कहती है? a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब। फ्रेंड्स a माइनस बी के होल स्क्वायर में क्या हो रहा था? थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ना, बट यहाँ पे बी स्क्वायर के आगे प्लस था, लेकिन यहाँ पे बी क्यूब के आगे माइनस आएगा, माइनस का बी क्यूब माइनस का 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। फ्रेंड्स देखिए और किस तरीके से लिख सकते हैं? तो a क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस का बी क्यूब। फ्रेंड्स इस आइडेंटिटी को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। अब फ्रेंड्स अगर हम बताएं कि इस आइडेंटिटी से आप क्या सॉल्व कर सकते हैं, 8 का क्यूब इससे भी निकालते हैं। आइए तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 माइनस 2 का होल क्यूब। फ्रेंड्स 8 को लिख दिया 10 माइनस 2 और बाहर क्यूब लगा है तो क्यूब लगा दिया। और होल क्यूब क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि 2 से 3 बार मैं आपको बता चुका हूँ पिछले लेक्चर इस लेक्चर में
क्योंकि जब 2 या 3 नंबर का क्यूब रहता है तो हम उसको कहते हैं होल क्यूब, बीच में सब ऐड होते रहते हैं, सब्ट्रैक्ट होते रहते हैं। तो अब फ्रेंड्स आइडेंटिटी क्या है, a माइनस बी के होल क्यूब की, ये पढ़ते जाइए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो 10 का क्यूब माइनस बी क्यूब यानी कि 2 का क्यूब माइनस 3ab है। ये देखिए माइनस 3ab है, तो माइनस 3ab का मतलब a इंटू बी। ए क्या है फ्रेंड्स 10, बी क्या है फ्रेंड्स 2। फ्रेंड्स होप आप समझ रहे होंगे, यहाँ पे a हो गया है 10 और b क्या हो गया फ्रेंड्स 2, तो माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, 10 माइनस 2। अब फ्रेंड्स देखिए 10 का क्यूब मतलब 1 का क्यूब तो 1 होता है, एक जीरो है तो क्यूब में 3 जीरो आ जाएगा। अब देखिए माइनस 2 का क्यूब यानी कि 8, माइनस 3 2 जा 6, 10 जा 60 और ब्रैकेट में 10 माइनस 2 यानी कि 8। अब देखिए फ्रेंड्स ये 1000 है, माइनस 8, 6 8 जा 48 और एक जीरो माइनस 480। तो फ्रेंड्स जब 1000 में आप 480 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 520 और अभी एक माइनस 8 भी है, तो फ्रेंड्स ये आ गया 512। अब फ्रेंड्स होप आपको ये समझ में आया होगा। आपको इसी तरीके से 2-3 क्वेश्चन होमवर्क देना चाहता हूँ, x माइनस 2 का होल क्यूब और y माइनस 3 का होल क्यूब। फ्रेंड्स ये दोनों आप सॉल्व करके आएंगे होमवर्क में। ये कुछ क्वेश्चन है जो गवर्नमेंट एग्जाम में आए हैं बिनी आइडेंटिटीज़ पे। फ्रेंड्स आज के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।